यूएस से एक ऑफिशियल टीम आ रही है चेक करने के लिए कि चेक करने के लिए? क्या चेक करने के लिए? यही कि आप दोनों असली में पति पत्नी हो कि नहीं, या आप दिखावा कर रहे हो। क्या क्या मतलब? वहां से कोई आकर चेक करेगा कि हम पति पत्नी हैं या नहीं? कौन कौन है ये लोग? उन्हें पता कैसे चला इस बारे में? डैड सर मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ। जब आपका वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा था और वो न्यूज़ अमेरिका तक पहुंच गई थी, तो मैंने इनको नोटिस भेजा था कि वो सब न्यूज़ फेक है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, आप दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जानती थी ये सब मैम? मॉम, अब डैड एक्चुअली आपने कहा था ना मुझसे, बी अ मैन। जिस सिचुएशन में तुम फंसे हो उसमें फंसे मत रहो, वहां से एक रास्ता ढूंढना सीखो। तो मैंने वही किया, उस मुश्किल सिचुएशन में मुझे जो रास्ता दिखा मैंने वही अपनाया। बट आई नेवर न्यू कि ये यहाँ तक पहुंच जाएगा। ट्रस्ट मी डैड। कब आ रहे हैं वो लोग? क्या डेट वेट कुछ है? कल की डेट। तुम लोग इतनी टेंशन में क्यों आ रहे हो? ये तो बहुत अच्छी खबर है कि वो लोग यूएस से यहाँ पे आ रहे हैं। अरे समझने की कोशिश करो, वो टीम यहाँ पे आएगी, करेक्ट? वो लोग देखेंगे कि नील और रागिनी साथ में हैं, खुश है, आइडियल कपल है। बस ये देखेंगे, वहाँ पे जाएंगे, अपनी रिपोर्ट फाइल करेंगे और उसके बाद सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, हमारा सब कुछ वापस भी मिल जाएगा। What's the problem in that? It's a good news. ये सब इतना आसान नहीं है पैम। 1 मिनट में उन्हें सच्चाई पता चल जाएगी, और अगर उन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट फाइल कर दी तो फिर यूएस जाकर मेरे लिए सब कुछ संभालना मुश्किल हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड? आई होप। रणवीर, जो भी है कंसर्न अथॉरिटी, उन्हें फोन कर और बोल कि मैं आज ही यूएस लौट रहा हूं। नहीं नील, क्या हो क्या गया है तुम्हें? क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो तुम? अच्छी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने खड़ी है, सब कुछ सॉर्ट आउट हो सकता है, सबकी टेंशन खत्म हो सकती है, लेकिन तुम हो कि मतलब सुनने को तैयार नहीं हो, समझने को तैयार नहीं हो। व्हाई यू डूइंग दिस? कौन जानता है यहाँ पे कि तुम लोग रियल कपल नहीं हो? कौन बताओ, हम में से कौन जानता है? मैं तो नहीं जानती कि तुम दोनों रियल कपल नहीं हो। मतलब मुझे तो पता ही नहीं कि तुम दोनों कब सेपरेट हुए थे। अब आर के तुम बताओ, क्या तुम जानते हो ये रियल कपल नहीं है? नहीं, मैंने तो हमेशा साथ में ही देखा है। सुना आर के ने क्या कहा? आगम तू बता, तुम्हारे तुम बताओ, तुम्हारे मॉम डैड क्या आइडियल और रियल कपल नहीं है? मुझे तो लगता है कि वर्ल्ड के बेस्ट कपल है ये लोग। हाँ डैड, हम उन्हें यकीन दिलाएंगे कि आप ना एकदम बेस्ट कपल हो, एकदम आइडियल कपल हो, पर प्लीज मान जाइए ना। रणबीर तुम बताओ, अपने मॉम डैड के बारे में तुम क्या सोचते हो? नहीं, मैंने जब से माँ और डैड को देखा है, खुश देखा है। सुना तुम दोनों ने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम दोनों के दिमाग में ये बात घर करके बैठ गई है कि तुम लोग दिखावा कर रहे हो इसलिए पकड़े जाओगे। लेकिन अगर हम लोगों से पूछो तो हम लोगों को तुम लोग परफेक्ट कपल लगते हो, जो कि तुम दोनों हो। अगर तुम लोग परफेक्ट कपल नहीं होते ना, तो जब भी तुम्हारे बच्चे मुसीबत में फंसे, साथ मिलकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक साथ नहीं आते। अगर तुम लोग परफेक्ट कपल नहीं हो तो रागिनी का हाथ फ्रैक्चर होने पर नील तुम रागिनी की इतनी सेवा नहीं करते। अगर तुम लोग परफेक्ट कपल नहीं हो तो रागिनी नील के हर प्रॉब्लम को तुम अपनी प्रॉब्लम नहीं समझती, उसके हर परेशानी को सॉल्व करने के लिए आगे नहीं दौड़ती। तुम दोनों परफेक्ट आइडियल कपल हो, और अगर तुम दोनों एक साथ हो ना तो किसी भी मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हो। यूएस से टीम आ जाए या चांद पर से कोई भी आ जाए, सब कुछ आसानी से टैकल कर सकते हो तुम दोनों, समझ रहे हो? नहीं, यूं ही निपट सकते हो मतलब क्या? इट्स नॉट द सेम थिंग मैम, जैसा हमने बच्चों के लिए नाटक किया था। ये लोग प्रोफेशनल्स हैं, ये अपने हिसाब से सवाल करते हैं, हर बात की तह तक जाते हैं। मतलब आज नहीं तो कल उन्हें पता चल जाएगा कि हम नाटक कर रहे हैं। इट्स नॉट सो इजी। हाँ, लेकिन आसान नहीं है तो फिर क्या सोचा क्या है? अगर यूएस मान लो वापस जाते भी हो। हाँ, तो सोचना क्या है यार? क्या जब वापस जाऊंगा तो देखूंगा क्या करना है। क्या देखोगे क्या यार? वहां पे जाने के बाद भी प्रॉब्लम तो सेम रहेगी ना। वो वहां भी यही पूछेंगे कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है, उसकी भी स्टेटमेंट चाहिए, तब उनको मालूम चलेगा तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ेगी। तब क्या करोगे तुम नील? तब वहां पर अकेले भी रहोगे, यहाँ पे तो कम से कम हम सब लोग तुम्हारे साथ है। सोच के देखो एक बार। डैड मान जाइए ना, मॉम मान जाओ ना। आई थिंक पैम बहुत करेक्ट बोल रहे हैं। प्लीज डैड। नचिकेत बेटा तू मत जा, मेरे लिए रुक जा बेटा, मत जा बेटा, मत जा, तू रुक जा बेटा।
हाँ नचिकेत बेटा, रुक जाओ ना यस डैड, आई थिंक मॉम सही कह रही है। प्लीज। सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फाइनली जो हम चाहते थे वही हो रहा है। मॉम डैड को एक साथ रहना ही होगा अब। एक्चुअली जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। इसी बहाने वो लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे और उनके अंदर का छुपा हुआ प्यार बाहर निकलेगा। रणबीर ब्रो, आप क्या सोच रहे हो? डैड सही कह रहे हैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आसान लग रहा है ना, आसान नहीं है। एक एक्सपर्ट्स की टीम होती है जो बकायदा आती है और सब कुछ चेक करती है, एक एक बारीकी को चेक करती है, और उन्हें झट से पता चल जाएगा कि ये दिखावा है कि सच। वो पूछेंगे कि लास्ट एनिवर्सरी पे क्या किया था, किसने किसका बर्थडे कैसे बनाया था। आई डोंट थिंक सो हम उनसे सच छुपा पाएंगे। मतलब कि वो बहुत डिफिकल्ट है और ये सब चीजें प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है क्योंकि कल ही आ रहे हैं वो लोग। वही तो मैं सोच रहा हूँ कैसे क्या करना है। पर प्लीज कुछ सोचो, यार ऑलरेडी टेंशन में है और कुछ जरा सी भी गड़बड़ हुई ना सब बर्बाद हो जाएगा। तुम लोग टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं कुछ सोचता हूँ। आरव, आपको पता है यूएसए की एक्सपर्ट की टीम आ रही है, चेक करेगी मॉम डैड का रिलेशनशिप एक दिखावा है कि रियल है। फिर उन्हें लगा कि रियल है तो हमारे यूएस के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अगर उन्हें लगा कि ये सब दिखावा है तो प्लीज कुछ सोचो ना, एनी आइडिया। अब एक्चुअली तुम लोग देख लो ना जैसे तुमको करना है। मेरा एक काम फंसा हुआ है, मैं उसमें बहुत बिजी हूँ। समझाया बच्चों को? मैं क्या समझाऊंगी? समझाना तो पड़ेगा ना कि जो वो कह रहे हैं दैट्स नॉट पॉसिबल। मतलब मैंने सुना है ऐसे केसेस के बारे में, जो सवाल करते हैं वो किसी और ही लेवल तक लेके जाते हैं। बड़े गंदे, निजी, विचित्र सवाल होते हैं। ऑनेस्टली नचिकेत, इस सब के बारे में मुझे तो जरा भी आइडिया नहीं है। ये मुझे है इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। आगे ये ठीक नहीं करेंगे जो ये लोग करेंगे। एक बात पूछूं तुमसे, तुम्हें एग्जैक्टली किस बात का डर लग रहा है? कि हमें पति पत्नी का नाटक करना पड़ेगा इसका, या हमारा नाटक पकड़ा जाएगा इसका? ये कैसा सवाल है राकिनी? सीधा सीधा सवाल है, लेकिन तुम कॉम्प्लिकेटेड आदमी हो ना, शायद इसलिए समझ नहीं पा रहे हो। अच्छा, मैं कॉम्प्लिकेटेड हूँ? वो कैसे? सब कुछ हमारे सामने क्लियर है ना चिके। तुम वापस यूएस जाओगे तब भी तुम्हें यही सब करना पड़ेगा ना, और वैसे भी दैट इज नॉट द पॉइंट। सबसे बड़ी बात यह है कि अब बच्चों की उम्मीदें जुड़ गई हैं इससे, और किसी के लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों की खुशी के लिए हमें ये करना चाहिए। फिर ये मैटर नहीं करता कि हम हारते हैं या जीतते हैं या हमारा नाटक पकड़ा जाता है। मैटर ये करता है कि बच्चों को हमेशा हम पर गर्व रहेगा कि हमने कम से कम एक बार कोशिश तो की। तुम ही बताओ, व्हाट इज बेटर, कि हम कोशिश भी ना करके सब कुछ ऐसे ही गंवा दे, या कम से कम एक बार कोशिश करके देखें? क्योंकि ऑनेस्टली अब गंवाने के लिए हमारे पास और कुछ बचा भी नहीं है। नचिकेत, हमने आज तक अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी, और इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर हुआ है। क्यों ना इस बार हम दोनों मिलकर बच्चों के लिए ये करें, ताकि उन्हें एक नई उम्मीद मिले। उन्हें ये पता चले कि जिंदगी का सबसे बड़ा सच होता है कोशिश। यही बात उन्हें शायद अपनी आने वाली जिंदगी के लिए एक नई ताकत देगी, एक नया सबक देगी। मैं जानती हूँ तुम फैसला ले चुके हो, और एक बार तुम फैसला लेते हो तो फिर किसी की भी नहीं सुनते। ठीक कहा तुमने, मैं अपना फैसला ले चुका हूं, और एक बार मैं फैसला लेता हूं तो फिर किसी की नहीं सुनता। मेरा फैसला कभी नहीं बदलता। लेकिन इस बार मैं अपना फैसला बदलने वाला हूं। तुम्हारे लिए। रणबीर कुछ ना कुछ कर ही लेगा। आई एम श्योर ही इज अ रॉकस्टार, वो संभाल लेगा। मुझे एक्चुअली सुमन को ये बताना चाहिए। इट्स अ गुड न्यूज, मॉम और डैड एक साथ आ गए। ओह नहीं 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 नहीं,
अगर मैंने सुमन को ये बता दिया तो उसको पता चल जाएगा कि मैं अमीर हूँ। नहीं नहीं। हाय। क्या हुआ, कोई समस्या है? हाँ है, तुम हो मेरी समस्या। मैं? लेकिन हुआ क्या? जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्या हुआ बताओगी? तुम पूछ रहे हो कि क्या हुआ है? हाँ, तुमने झूठ बोला है, मुझे धोखा दिया है। तुमने कहा था कि तुम गरीब हो, लेकिन नहीं, तुम अमीर हो। अमीर भी नहीं, तुम बहुत अमीर हो। और तुम्हें पता है कि मुझे बहुत नफरत है अमीर लोगों से, और उससे भी ज्यादा नफरत है उन लोगों से जो कि झूठ बोलते हैं, जैसे कि तुम। लेकिन बताया किसने? तुम्हारी बिल्डिंग की आंटी ने। आंटी? वो झूठ बोल रही है, तुम्हें उन पे भरोसा क्यों है? क्योंकि मुझे अब तुम पे भरोसा नहीं है। ठीक है, अगर तुम मुझसे नहीं मिलना चाहती हो तो मत मिलो, लेकिन ये झूठा इल्जाम मत लगाओ। मैं हमेशा से जानता था कि गरीबों को कोई कुछ नहीं पूछता। लेकिन तुम, मुझे लगा तुम अलग हो। खैर, मैं गलत था। ठीक है, मैं आज से कभी तुम्हें मिलने नहीं आऊंगा, कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। मैं जा रहा हूं और कभी नहीं आऊंगा। आगम, क्या? ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूं। मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन करना क्या होगा? तुम्हें कुछ नहीं करना। मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारे माता और पिता से मिलना चाहती हूँ, उसके बाद ही मुझे विश्वास होगा। क्या हुआ, कोई दिक्कत है? दिक्कत तो कोई नहीं है, बस ये दिक्कत है कि मेरे माता पिता ना वो गाँव गए 2 दिन के लिए। ठीक है, मैं उनसे 2 दिन बाद मिल लूंगी। अभी तुम जाओ, बाय बाय। थैंक यू। चीयर्स। चीयर्स। मौसम कुछ भी हो, माहौल कुछ भी हो, आर के बाहर लेके जाएगा तो चाय ही पिलाएगा। बगल में पाव भाजी का स्टॉल है, ये भुट्टे वाला है, लेकिन पिलाओगे क्या? चाय। तो पाव भाजी खा लो, उसमें क्या है? लेकिन तुम क्या रोड की पाव भाजी खाओगी? हाँ, पता है कितनी तीखी होती है? मुझे चलेगा? चलेगा क्या? उसको खाने के बाद तुम भी उतनी तीखी हो जाओगी। कैसे कैसे हो यार? मतलब कुछ भी हो जाए, कितनी भी टेंशन हो, आर के साहब को कुछ भी टेंशन नहीं होती, कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। क्यों नहीं पड़ता? बिल्कुल फर्क पड़ता है, मुझे भी टेंशन होती है, लेकिन तब होती है जब तुम मुझसे दूर होती हो। पास हो तो फिर काहे की टेंशन, काहे की फिक्र? चाय से नशा होता है क्या तुम्हें? चढ़ जाती है चाय। कुछ भी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? हम सब कुछ देख कर आ रहे हैं आर के। नील ने कुछ भी नहीं बोला है। नील और रागिनी के साथ क्या हो रहा है हम सब कुछ देख कर आ रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, डू यू नो दैट? मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें सब पता है। बोल रहा हूँ ना, कुछ भी नहीं होगा। ओह अच्छा, वो बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे उनको। वो तो पता है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, बहुत कम वक्त बचा है। और नील ने जो बात कही उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि वो जो बच्चों के सामने आइडियल कपल बनने का नाटक नहीं करना है। यूएस से टीम आ रही है, वो लोग सवाल जवाब करेंगे। वो क्या है ना पैम, जो मैं देख सकता हूँ वो शायद तुम नहीं देख पा रही हो, क्योंकि एक प्यार करने वाला इंसान इन चीजों को देख सकता है। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि बहुत जल्दी सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। ये दोनों एक होने वाले हैं और सारी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। सच? काश मैं तुम्हारी तरह सोच पाती, तो मैं भी ख्वाबों की दुनिया में जीती, और फिर मैं शायद हमेशा खुश रह पाती तुम्हारी तरह। पैम क्या है ना कि खुश रहना बहुत आसान है, लेकिन लोगों को आसान काम पसंद नहीं आते। मैं बोलता हूँ कि सब बहुत अच्छा होगा, देख लेना, मेरा दिल कहता है। अगर ऐसा हो गया ना आर के, तो मुझे तुम्हारी तरफ देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। तो फिर अपना नजरिया बदलना सीखना शुरू कर दो, क्योंकि ये काम सबसे मुश्किल है तुम्हारे लिए। देखते हैं। हे भैया, पाव भाजी दे दो जरा इधर। नहीं नहीं, अभी नहीं खानी भैया, चाय बहुत अच्छी थी, थैंक यू। भाई साहब, मैं क्या बोल रहा था, वो आदमी कौन था? ये मैं तुझे क्यों बताऊं वो कौन था? एक्चुअली क्या है, वो जो आदमी है ना,
जिससे आप बात कर रहे थे वो अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझता है, मुझे बदला लेना। अगर आप चाहते हो कुछ एडजस्टमेंट की भी बातें हो सकती हैं। तू उसे नीचे नहीं दिखा सकता। क्यों? वो बहुत जल्द बहुत अमीर आदमी बनने वाला है। अमीर आदमी? वो कैसे? मैं बनाऊंगा उसे अमीर। मेरे पास बहुत अच्छा ऑफर है। तू जितना पैसा लेके आएगा 1 हफ्ते में उसका डबल कर दूंगा। अच्छा, वो कैसे? वो मैं तुझे नहीं बता सकता, वो थोड़ा सीक्रेट है ना, समझा? चल। पहले मैं मामा डैड का इशू शॉर्ट आउट कर लेता हूँ, उसके बाद इसे संभालना पड़ेगा। क्या वो अगम बोला ना कि हम लोग फेस करेंगे इंक्वायरी। अब क्या मुंह लटका, क्या क्या सोच रहा है तू इतना? अरे वो तो हो ही जाएगा डैड, वो मुझे पता था, लेकिन मेरे को किसी और बात की टेंशन है। और किसी चीज का मतलब इसके अलावा और क्या टेंशन है तुझे? कि कैसे लोग आएंगे, कैसे एटीट्यूड होगा उनका, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं होंगे। स्ट्रिक्ट होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना उनको कन्विंस करने को, वो सारी बात है। अभी जो होगा होगा, जो काम वो कर रहे हैं वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। विल डू आवर बेस्ट। क्या हो गया अचानक तुझे? अब हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। नाव में? अब आपकी किस्मत का फैसला वही मेरे किस्मत का फैसला होने वाला है। हाँ तो वही होगा ना बेटा, तू मेरा बेटा है तो जाएंगे तो साथ में जाएंगे, रहेंगे तो साथ में रहेंगे। आपके प्यार का फैसला मेरे प्यार का फैसला होने वाला है डैड। तेरा प्यार? मेरा क्या प्यार का फैसला मतलब? तू क्या बेकी बेकी बातें कर रहा है? आई लव यू बेटा। आप क्या कहना चाह रहे तू? नहीं, मैं ये कह रहा था कि आपका प्यार मॉम और मैं भी अपनी मॉम से बहुत प्यार करता हूँ ना, तो हम सब जानते हैं तू अपनी माँ से कितना प्यार करता है। हाथ छोड़ मेरा। हाँ तो इसमें निरूपा रॉय की तरह इमोशनल क्यों हो रहा है? चलो खाना तैयार है, खा लो। मॉम, हम दोनों कमरे में खा सकते हैं प्लीज? हाँ तुम्हारे रूम में ही लगवाया है, कम ऑन। हाँ सी क्या बेकी बेकी बातें कर रहे हैं? कुछ तो हुआ है। डैड, आई होप अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो जो इन्वेस्टिगेशन की टीम आ रही है ना, मुझे एक बेसिक आइडिया मिल गया है कि उन्हें कैसे टैकल करना है। अच्छा, सरिता, चाय कॉफी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो चिपके रहेंगे यहाँ पे। ये उधर रख और इसको यहाँ पे अरेंज कर, जल्दी से वहां पे लगा। और सुनो, कोई प्रिटेंड मत करना कि हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। एकदम नॉर्मल, बी नॉर्मल। हाँ, ऐसे टेंशन में मत रहना, ठीक है? नॉर्मल ऐसे। ओ, अरे वाह, बहुत अच्छे लग रहे हो तुम दोनों। थैंक्स मैम। आपने खुद के डैड को ट्रेन करना कैसा होता है मुझे पूछो। कुछ नहीं, ये तो तारीफ कर रहा है कि तुम दोनों को ट्रेन करने में कितना मजा आया एंड यू आर सो क्विक। हाँ, और मेरी ट्रेनिंग पैम जो इन्होंने मुझे दी है वो ये कहती है कि इस तरह रूम के बीच में खड़े रहेंगे हम लोग, तो जब आएंगे उन्हें पता चल जाएगा कि हम उनकी तैयारी कर रहे हैं। ओह, चलो नॉर्मल, यू हैव टू बी नॉर्मल। बैठ जा। यस। Hi, we want to meet with Dr. Neil Khanna and his wife, Mrs. Ragini Khanna. Yeah, I'm Dr. Neil Khanna. That's my wife Ragini. Hi. Hello. Hi. I'm Wilson. We have come to investigate you. Hope you have got the letter. हाँ, वो लेटर हमें कल ही मिल गया था. We received the letter. Yes. आइए, please come take a seat. Yeah, sure. But we have 2 more members in our team. Please call them in. Come in. हेलो डॉक्टर नील खन्ना। हेलो मिसेस खन्ना। हाउ आर यू मिस्टर एंड मिसेस खन्ना? तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? टाइम पास नहीं हो रहा है यहाँ, समझे? कुछ इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, मजाक का समय नहीं है ये। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। सुना नहीं आपने इन लोगों ने क्या कहा? डॉक्टर अमन और मैं इसी टीम का हिस्सा है।
बेसिकली इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अमन और मैं ही करेंगे। ये दोनों तो बस सुपरवाइज करें। जो रिपोर्ट हम दोनों बनाएंगे वही रिपोर्ट ये लोग अमेरिका भेजेंगे।